हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं आपको अपने जापानीज घर का पूरा टूर कराऊंगी और ये भी दिखाऊंगी कि जापानीज घर अंदर से कैसे होते हैं। तो चलिए। तो सबसे पहले घर के मेन डोर पे यहाँ स्मार्ट लॉक है जिसमें कीज की जरूरत नहीं पड़ती है बल्कि पासवर्ड से ओपन होता है। तो एंटर करते ही सबसे पहले जापानीज कल्चर में बाहर के शूज को अंदर पहन के आना मना होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जैसे ही हम मेन डोर से एंटर करेंगे साइड में शू रैक है। तो ये चीज यहाँ की बहुत अच्छी है कि एंटर करते ही घर एकदम मैनेजेबल लगता है। अब यहाँ साइड में आप देख सकते हो ये है अम्ब्रेला होल्डर जहाँ पर सारे अम्ब्रेला रखने होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं घर के अंदर। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि ये घर मेरे हस्बैंड की कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है जिसका हमें रेंट नहीं पे करना होता है। तो अब बात करते हैं यहाँ के टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एसी की है। इसे हम सर्दी और गर्मी दोनों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इसका रिमोट है जिससे हम टेम्परेचर इजिली एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो लिविंग एरिया, ये मुझे काफी खुला खुला भी लगता है, स्पेशियस भी लगता है और साथ ही साथ मुझे बालकनी का व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ की दीवारों की। तो यहाँ की घरों के अंदर की दीवारें इंडिया की तरह कंक्रीट की नहीं बनी होती हैं बल्कि लकड़ी की बनी होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब मैं आपको अपनी छोटी बेटी का रूम का टूर कराती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये स्लाइडिंग डोर की अलमीरा जो मुझे बिल्कुल डोरेमोन और शिनचैन की याद दिलाता है। तो ये रूम मुझे बहुत ही पीसफुल, सिंपल और एस्थेटिक लगता है। तो अब बात करते हैं इस रूम में ये जो लाइट जल रही है उसके बारे में। तो ये सीलिंग लाइट है जिसमें ये छोटी सी डोरी लगी है जिससे ये ऑन ऑफ होती है और ये आपने डोरेमोन या शिनचैन में जरूर देखी होगी। तो अब बात करते हैं इस रूम की फ्लोरिंग की। तो ये ट्रेडिशनल जापानीज मैट है जिसे ततामी कहते हैं और ये जापानीज लाइफस्टाइल का हिस्सा होता है। तो अब आप ये ऊपर नोटिस करेंगे तो इसकी सीलिंग भी पूरी लकड़ी की बनी हुई है। जापानीज घरों में लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है और मुझे इसकी सबसे ज्यादा अच्छी बात लगती है कि इसमें बहुत ज्यादा डेकोरेशन की जरूरत नहीं है। तो नीचे ततामी, ऊपर वुडन सीलिंग और बाहर का ये ब्यूटीफुल नजारा, बस ये तीनों चीजें मिलके रूम को बहुत ही सुंदर और एस्थेटिक बना देते हैं। तो अब मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप मेरी विंडो को देख के बोलते हो कि क्या ये बच्चों के लिए सेफ है, तो ऑनेस्टली पहली नजर में ये मुझे थोड़ी अलग लगी, लेकिन इसमें ये लॉक सिस्टम है जिससे मुझे हेल्प हुई। लेकिन इस तरह की विंडो के साथ छोटे बच्चे वाले घरों में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन मेरे घर में बेटियां थोड़ी बड़ी हैं तो कंपैरेटिवली मेरे लिए चीजें थोड़ी आसान हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसी रूम से अटैच बालकनी में चलते हैं। तो यहाँ हर रूम में स्लाइडिंग डोर है और उसके बाद आप देख सकते हो मच्छर वगैरह ना आए, इंसेक्ट्स ना आए, उसके लिए ये मैश है यानी कि जाली। तो जैसे कि अभी ये नाइट व्यू है तो रात में भी यहाँ से नजारा बहुत सुंदर दिखता है और अभी यहाँ बारिश हो रही है और अभी यहाँ अगस्त मंथ चल रहा है। तो सुबह के समय यहाँ से फ्रेश हवा और दिन का व्यू बहुत अच्छा लगता है और रात में बिल्कुल डिफरेंट पीसफुल हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूम की ओर यानी कि मेरी बड़ी बेटी का रूम। तो ये मेरी बेटी का स्टडी रूम है। यहाँ वो बैठ के बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट में अपनी स्टडी करती है और रूम भी आप देख सकते हो उसकी स्टडी के लिए परफेक्ट है। इसमें सिंगल बेड है और ये लाइट है जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया था इस तरीके से। तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि जापान के घरों में इंडिया के कंपैरिजन सीलिंग फैन बहुत कम है। तो यहाँ कूलिंग के लिए एसी, पोर्टेबल फैन या फिर एयर सर्कुलेटर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो ये था मेरी बड़ी बेटी का रूम, एक छोटा सा कॉर्नर जहाँ वो पढ़ाई भी करती है, आराम भी करती है और अपने विंडो व्यू के साथ अपना टाइम भी एंजॉय करती है। तो यहाँ के घरों की एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि यहाँ बहुत ज्यादा अननेसेसरी सामान नहीं रखते और जैसे कि ये घर 3 रूम्स का है तो मेरी फैमिली के लिए परफेक्ट है। वैसे नॉर्मली जापानीज घर थोड़े छोटे होते हैं लेकिन कम सामान होने की वजह से काफी ऑर्गेनाइज्ड और स्पेशियस लगते हैं। तो जापान के घरों में अननेसेसरी सामान नहीं दिखता, उसके पीछे का रीजन है ये स्टोरेज। तो इस टाइप की अलमीरा 2 रूम्स में है और आपने नोटिस किया होगा कि एक रूम में स्लाइडिंग डोर वाला वार्डरोब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जापानीज घरों में स्टोरेज को लेके कुछ खासियत है जिससे बाहर चीजें कम दिखाई दे लेकिन हर चीज को रखने की प्रॉपर जगह हो। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि इंडिया में जापान को बहुत ही हाईटेक कंट्री के रूप में देखा जाता है, इसलिए शायद आपको लगेगा कि यहाँ के घरों के अंदर बहुत ही टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फीचर्स होंगे। जापान की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है लेकिन यहाँ के एवरीडे लाइफ बहुत ही मिनिमल, प्रैक्टिकल और सिंपल है। एग्जाम्पल के लिए मैं जिस अपार्टमेंट में रह रही हूँ ये बहुत ज्यादा फैंसी नहीं है लेकिन बहुत थॉटफुल डिजाइन है। हाँ, जापान में आपको बहुत सारे घर मॉडर्न, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिलेंगे लेकिन हर घर वैसा नहीं होता। तो जापानीज होम्स जरूरी नहीं कि फ्यूचरिस्टिक हों, वे अक्सर सिंपल, प्रैक्टिकल, स्पेस एफिशिएंट और पीसफुल होते हैं। तो अब बारी है मेरे रूम की। चलिए देखते हैं कि मेरा बेडरूम कैसा है। तो मुझे अपने रूम की सिंप्लिसिटी सबसे ज्यादा पसंद है। तो इस रूम में आप देख सकते हो डबल बेड है, विंडो व्यू है, स्लाइडिंग डोर है, अटैच बालकनी है और अब मैं आपको ये
एसी दिखा रही हूँ, ये भी डुअल एसी है। ये सर्दी और गर्मी दोनों में ही काम करता है इस रिमोट की हेल्प से, जिससे हम टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखोगे बहुत ज्यादा फैंसी डेकोरेशन और फर्नीचर नहीं है, और यहाँ भी ये लाइट है जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया है। नेक्स्ट ये है इस रूम का स्टोरेज, और इसमें ये हैंगर के लिए रॉड लगी हुई है जिसमें हम कपड़ों को इजिली हैंग कर लेते हैं, और स्टोरेज भी काफी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको अपना बेडरूम दिखा दिया। अब नेक्स्ट बारी है उस हिस्से की जो मुझे इस घर में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, और वो है किचन। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा जापानीज किचन कैसा है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ 3 बर्नर का ये गैस स्टोव है जो कि इस स्लैब पे फिटेड है। तो अब मैं आपको यहाँ के गैस सप्लाई की जानकारी देती हूँ कि वो किस तरह से पाइपलाइन के थ्रू आती है। तो चलिए इसे समझने के लिए चलते हैं नीचे और देखते हैं जो मेंटेनेंस स्टाफ से जो आए हुए हैं वो किस तरह से गैस के रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो जापान में एलपी गैस सप्लायर्स सिलेंडर्स की रिप्लेसमेंट और डिलीवरी का काम करते हैं, और कई जगह गैस लेवल को मॉनिटर करने की भी व्यवस्था होती है ताकि समय पर रिप्लेसमेंट किया जा सके। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर सिलेंडर का रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो इन सिलेंडर से हमारे घर तक पाइपलाइन के थ्रू गैस इजीली आ जाती है, और इसलिए इसका प्रोसेस हमारे लिए काफी कन्वीनियंट है। और हाँ फ्रेंड्स, इस गैस का इस्तेमाल हम सिर्फ खाना बनाने के लिए ही नहीं करते, बल्कि इस घर में गैस वाटर हीटर भी है, यानी इसी गैस की हेल्प से हमें घर में गर्म पानी मिलता है। तो बाहर से आप मेरे अपार्टमेंट का और पार्किंग एरिया का व्यू देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ऑनेस्टली एक होम मेकर के लिए ये बहुत कन्वीनियंट है। तो जो मुझे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो है एक ही गैस सप्लाई सिस्टम, जिससे कुकिंग और हॉट वाटर नीड दोनों मैनेज हो जाती है, और ये उसका कंट्रोलर है जहाँ से टेम्परेचर कम और ज्यादा किया जा सकता है। नेक्स्ट ये है ग्रिल, जो कि मेरी कुकिंग को काफी कन्वीनियंट बना देता है। अब मैं आपको इस किचन का स्टोरेज और कैबिनेट्स दिखाती हूँ। तो बहुत सारे ड्रॉर्स हैं जहाँ मैं अपनी जरूरत की चीजें और बर्तन वगैरह रख लेती हूँ। तो किचन में काफी स्टोरेज है जिस वजह से चीजें ऑर्गेनाइज रहती है, और किचन काफी नीट एंड क्लीन लगती है। यानी जापानीज किचन की खूबसूरती सिर्फ उसके लुक्स में नहीं, बल्कि उसका स्टोरेज और प्रैक्टिकल डिजाइन उसे बहुत कन्वीनियंट बनाता है। तो यहाँ ऊपर सीलिंग लाइट है और हीट और स्मोक डिटेक्टर भी है, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके बाद अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की। जैसे यहाँ पर राइस कुकर है, और यहाँ डेली लाइफ में राइस बहुत ज्यादा कुक किया जाता है, क्योंकि यहाँ ओनिगिरी और सुशी बहुत खाया जाता है। नेक्स्ट आप ये मिक्सर ग्राइंडर देख रहे हो, ये भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एंड नेक्स्ट ये है माइक्रोवेव। तो ये जब बच्चे मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं तो उनके लिए लंच और मेरे हस्बैंड के लिए भी लंच पैक करने में इन सभी चीजों से मुझे बहुत हेल्प होती है। और एक होम मेकर के लिए सुबह के बिजी टाइम में इससे ज्यादा कन्वीनियंट चीज और क्या हो सकती है। तो अब बात करते हैं यहाँ के किचन में आने वाले पानी की। तो यहाँ के किचन के नलों में जो पानी आता है वो बिल्कुल प्यूरिफायर होके आता है, यानी कि वो पीने लायक होता है। और इसका एग्जाम्पल आप सामने देख सकते हो। तो यहाँ आमतौर पर म्यूनिसिपल टैप वाटर को ट्रीटमेंट के बाद घरों तक पहुँचाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हमें अपने किचन और सिंक को क्लीन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी सिंक में हम बर्तन भी धोते हैं और इसी नल से हम पानी भी पीते हैं। तो फ्रेंड्स, किचन के बाद अब आपको मैं यहाँ की एंटरटेनमेंट और कनेक्टिविटी वाली चीजें दिखाती हूँ। तो ये जो टीवी है ये जापानीज टीवी है, जिसमें लोकल जापानीज चैनल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि टीवी वाईफाई से कनेक्टेड है, तो बच्चे अपने फेवरेट कार्टून और एनिमे मूवी देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ का इंटरकॉम सिस्टम। तो घर पे जब भी हमारे पार्सल आते हैं तो यहाँ से डिलीवरी पर्सन हमें कनेक्ट करते हैं, नीचे से कॉल करके कंफर्म करके वो हमें ऊपर पार्सल देने आते हैं। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब मैं आपको यहाँ का बाथरूम दिखाती हूँ। और जैसे कि आपने मेरे बेडरूम में नोटिस किया होगा कि मिरर नहीं था, तो ये वैनिटी एरिया है। यहाँ हम सभी तैयार होते हैं, जब बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं रेडी होते हैं तो वो भी यहीं तैयार होते हैं, और मैं भी यहीं रेडी होती हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ के बाथरूम कैसे होते हैं चलिए वो देखते हैं। तो ये है बाथटब, जो कि सर्दियों में बहुत कंफर्टेबल होता है इसको यूज करना। तो यहाँ बाथटब के साथ साथ शावर भी है और टैप भी है, जो कि दोनों ही बहुत यूजफुल होता है। तो जब कभी भी मुझे बालकनी धोनी होती है तो मैं यहीं से पानी लेती हूँ। तो जैसे कि किचन में गीजर सिस्टम है, पानी गर्म आता है, सेम वैसे ही बाथरूम में भी आप देखोगे ये कंट्रोलर है। यहाँ से टेम्परेचर कम और ज्यादा करके बाथटब का पानी हम अपने हिसाब से उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे 2 तरीके के टैप हैं, एक में रेड कलर मेंशन है और एक में ब्लू कलर मेंशन है। तो रेड कलर के टैप को ऑन करने पर गर्म पानी आता है और ब्लू कलर के टैप को ऑन करने पर ठंडा पानी आता है। नेक्स्ट आप ये बाथरूम का फ्लोर देखेंगे, ये सेरेमिक टाइल्स नहीं है, बल्कि स्पेशल डिजाइन वाटरप्रूफ फ्लोरिंग इस्तेमाल की गई है।
तो ये रहा पूरा बाथरूम और इसके जस्ट बाहर आप देखोगे ये है वॉशिंग मशीन। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ के टॉयलेट सीट की। तो जैसे कि जापान के टॉयलेट सीट के लिए बोला जाता है कि ये बहुत ही एडवांस्ड होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इनमें खास। तो ये इलेक्ट्रॉनिक टॉयलेट सीट है और जब पहली बार मैंने इसको देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि आखिर इतने सारे बटन्स क्यों हैं। तो इसमें वार्म वाटर, वाटर स्पीड और वाटर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए और इसके अलावा और भी बहुत सारे बटन्स दिए हुए हैं। तो अब हम इसके फ्लश वाले पॉइंट को समझते हैं, क्योंकि जापान के टॉयलेट सीट में इस तरीके से वॉश बेसिन होते हैं। जैसे ही फ्लश करते हैं तो टैंक का पानी बोल में आ जाता है, यानी कि पॉट में, और उसी समय फ्रेश वाटर की सप्लाई उस वॉश बेसिन में जो आप देख रहे हो टैप के द्वारा हो रही है, जिसका इस्तेमाल हैंड वॉश के लिए किया जाता है। तो इस तरह से जो वॉश बेसिन में आप पानी देख रहे हो वो बिल्कुल फ्रेश वाटर है। तो चलिए अब मैं आपको अपने मेन डोर से बालकनी व्यू दिखाती हूँ, वो भी रात का, क्योंकि बारिश हो रही है अभी, तो बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। अब वहीं मैं आपको यहाँ का मॉर्निंग व्यू दिखा रही हूँ। तो सुबह की खुली धूप भी आप देख सकते हो प्रॉपर घरों में आती है। यहाँ आसपास कोई भी ऊंची बिल्डिंग नहीं है, खुला नीला आसमान आप आराम से देख सकते हो। तो ये सुबह मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने आपको नाइट व्यू भी दिखाया, बारिश का भी व्यू दिखाया, और अभी आप सर्दियों का व्यू देख रहे हो जिसमें कितनी प्रॉपर धूप आ रही है। तो यहाँ मुझे बैठना, चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। तो इस जापानीज घर की सारी ही चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ये बालकनी और किचन मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जापानीज घर का टूर पसंद आया होगा। तो मैंने पूरी कोशिश की कि घर के हर एक कोने को मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चाहे वो यहाँ की एडवांस टेक्नोलॉजी हो, एडवांस टॉयलेट सीट हो, प्रैक्टिकल प्लानिंग हो, या फिर घर की सिंपल ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल हो। तो यहाँ के घर भले ही बाहर से सिंपल दिखते हो, लेकिन घर के अंदर हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। और यही चीज मुझे यहाँ की लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा पसंद आती है। सिंप्लिसिटी, क्लीनिनेस, ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी का इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको मेरा ये जापानीज होम टूर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरे इस जापानीज घर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।